सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कौम और मुस्लिम उम्मा को 12 रबीउल अव्वल के बाबरकत दिन की मुबारकबाद। अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा कि ये तारीखी और यादगार मौका उम्मत मुस्लिमा के लिए खुशी और अकीदत का बाइस है। 12 रबीउल अव्वल अपनी जिंदगियों को तालीमात नबवी के मुताबिक ढालने का अहद का दिन है। उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल का हल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में पिन्हा है। हमें सीरत मुस्तफ़ा की रोशनी में मसाइल का हल तलाश करना है। पाकिस्तान को सीरत नबी की अमली ताबीर बनाना हमारा कौमी फरीजा है। नबी की तालीमात पर अमल से ही माशरती और मुआशी मसाइल का हल मुमकिन हो सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 12 रबीउल अव्वल के मौके पर कौम के नाम पैगाम। कहा कि साल 2025 को साल रहमतुल आलमीन के तौर पर मनाया जा रहा है। नबी करीम की सीरत अमन, भाईचारे और भलाई का पैगाम देती है। नई नस्ल को सीरत तैयबा से रोशनास कराना वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत बारिशों, सैलाबी सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों और बहाली के लिए जायजा इजलास। मुतासरा इलाकों में नुकसानात और रेस्क्यू कार्रवाइयों के साथ सैलाबी रेले की मौजूदा सूरत हाल पर आगाह किया गया। मानसून का आखिरी स्पेल खत्म होने के बाद मुतासरीन की बहाली का काम शुरू किया जाएगा। तमाम वसाइल और अफरादी क़ुव्वत रेस्क्यू, रिलीफ और इनखला में मसरूफ़ अमल है। वज़ीर आज़म ने सूबाई हुकूमतों को वफाकी हुकूमत की जानिब से हर किस्म की मुआवनत फराहम करने की हिदायत कर दी। सिंध में 7 से 10 सितंबर के दौरान वक्फे से शदीद बारिशों का इम्कान। थरपारकर, मीरपुर खास, सांगड़, खैरपुर, शहीद बेनज़ीराबाद, मिटियारी, टंडो अलायार, टंडो मोहम्मद खान में बादल बरसने की पेशगोई। कराची में 8 से 10 सितंबर के दौरान गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरात का दौरा। शदीद बारिश से मुतासरा शहर का फिजाई जायजा लिया। मरियम नवाज को जलालपुर जट्टा फ्लड रिलीफ कैंप सैलाब से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला की सैलाब मुतासरीन को तमाम सहूलियात फराहम करने की हिदायत। मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जामे पैकेज तलब कर लिया। बहाली पैकेज के लिए सर्वे जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। सर्वे के लिए शफाफ तरीन तरीक़ाकार वज़ा करने की हिदायत। मुतासरीन के घरों की बहाली, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में शामिल करने का ऐलान। कहा कि सैलाब मुतासरीन के घर आबाद होने तक चैन से नहीं बैठेंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कसूर पहुंच गए। सैलाब मुतासरीन के लिए लगाए गए कैंपों का दौरा किया। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात की और यकजहती का इजहार किया। बिलावल भुट्टो इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ पाक फौज के जवानों से भी मिले। मीडिया से बातचीत में कहा कि सैलाब मुतासरीन के लिए तमाम इदारे फाल किरदार अदा कर रहे हैं। कोई भी हुकूमत या इदारा तनहा इतने बड़े हादसे का मुकाबला नहीं कर सकता। मानना चाहिए कि वज़ीर आला मरियम नवाज की हुकूमत मुतासरीन के लिए सख्त मेहनत कर रही है। भारत ने फिर सैलाबी रेला छोड़ने की इत्तला दे दी। वजारत आबी वसाइल ने नया फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सतलज में हरीके ज़िनी और फैरोजपुर ज़िरी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी के बहाव में इजाफे के बाद तहसील आरिफवाला के मजीद कई देहात और बस्तियां ज़ेर-ए-आब। बावल नगर में भी कई गाँव सैलाब की लपेट में आ गए। सैलाब ने पंजाब के जनूबी इलाकों में तबाही मचा दी। दरियाए सतलुज, रावी और चनाब में शदीद तोग़यानी के बाइस कई बंद टूट गए। शुजाबाद में शेरशाह की करीबी बस्तियों में पानी दाखिल। मुल्तान की बस्ती गिरेवाला में खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब। खानेवाल में भी सैलाब से तबाही। दर्जनों देहात में पानी दाखिल। अहमदपुर सयाल में कई इलाके सैलाबी पानी में डूब गए। औद शरीफ में सैलाब से मजीद 20 गाँव मुतासिर। मौजा नूरवाला की मुतादिद बस्तियाँ सैलाब की नजर हो गईं। जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की रेस्क्यू रिलीफ सरगर्मियां तेजी से जारी। साहिवाल में पाक फौज और सिविल इंतजामिया के 30 रिलीफ कैंप कायम। पाक फौज की रेस्क्यू टीमें तलम्बा, मियां चन्नू और अब्दुल हकीम में रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ। हजारों मकामी अफराद और मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ में बहरामपुर, रंगपुर, जवाना बंगला, मुरादाबाद,
दोआबा और आशिक चौक समेत कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुल्क भर में यौम दिफा शौहदा आज भरपूर मिली जोश और खरोश के साथ और कौमी जज्बे से मनाया जाएगा। मौका हक में बेनज़ीर फतह से यौम दिफा पाकिस्तान इंतहाई अहमियत का हामिल। मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर किसी कुर्बानी से दरेग न करने के अज़्म की तजदीद की जाएगी। मादर वतन की हिफाजत के लिए पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार की तरह पाक फौज के शाना बशाना यौम दिफा पर मुल्क भर में तकरीबात सेमिनार्स का इनेकाद किया जाएगा। बलोचिस्तान में दहशतगर्द आसान हदफ को निशाना बनाते हैं, किसी को अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बलोचिस्तान की सियासी क़यादत के साथ बैठने को तैयार हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों से लड़ रही हैं, हमें भी मुत्तहिद होकर अमन के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मरी के मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा। आर्मी पब्लिक स्कूल के तलबा ने खुसूसी नशिस्त में शिरकत की। तलबा ने कहा कि ऐसी मालूमाती नशिस्त का इनेकाद वक्त की अहम ज़रूरत है। वतन दुश्मन अनासिर जितनी भी कोशिश कर लें, नौजवान नस्ल को अपनी अफवाद से दूर नहीं कर सकते। वानी PTI की बहन अलीमा खान को रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर 2 लड़कियों ने अंडा दे मारा। अलीमा खान पर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान अंडा फेंका गया। अंडा मारने वाली लड़कियां भागकर गाड़ी में बैठ गईं। पुलिस ने दोनों लड़कियों को हिरासत में लेकर अडियाला चौकी मुंतकिल कर दिया। अंडा फेंकने वाली खवातीन का ताल्लुक भी PTI से है, पुलिस का दावा। अलीमा खान पर अंडा फेंकने के मामले पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बुशरा बीबी की बहन का एक्स पर पैगाम शेयर कर दिया। पैगाम में बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज ने कहा कि अच्छा ड्रामा लगा हुआ है और आप सब बेवकूफ़ बने जा रहे हैं। मोहसिन नकवी ने पैगाम शेयर करते हुए कहा कि बुशरा बीबी की बहन कह रही हैं सब ड्रामा है, अलीमा बीबी ने खुद को ही अंडा पड़वाया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अदालती उमूर में शफाफियत और इदारा जाती इस्लाहात से मुतालिक 6 अहम सवालात उठा दिए। खत में चीफ जस्टिस से मुतालबा किया है कि 8 सितंबर को जुडिशल कॉन्फ्रेंस में इन सवालात के अवामी सतह पर जवाबात दिए जाएं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जोर दिया कि इन निकात पर खुली और बामायनी बहस अदलिया के वकार, एतमाद और शफाफ तर्ज अमल के लिए नागुज़ीर है। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, ईद मिलादुन नबी के मौके पर गैस लोड शेडिंग नहीं होगी। तर्जुमान के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से रात 11 बजे से सुबह तक गैस बंदिश नहीं की जाएगी। गैस की लोड मैनेजमेंट जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब को मुअख्खर की जाएगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।